हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो है एंटोनिम्स का, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स इन इंग्लिश यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं या विपरीत होते हैं। अक्सर ऐसे वर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश बोलते वक्त, जहाँ पे हमें सिचुएशन ऑपोजिट सिचुएशन को बात करनी होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंटोनिम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है हमारा अबिलिटी। अबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। इसका एंटोनिम यानी कि इसका जो उल्टा वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? इनएबिलिटी यानी कि अयोग्यता। दूसरा वर्ड है हमारा हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा हमारा? अनहैप्पी यानी कि दुखी होना। हमारा अगला वर्ड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट यानी कि आयात। इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। ऐसे ही इंटीरियर यानी कि भीतरी, अंदर की बात हो रही है इंटीरियर। इसका ऑपोजिट होगा एक्सटीरियर यानी कि बाहरी, बाहर की चीज़ के बारे में बात होगी एक्सटीरियर। मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका ऑपोजिट बनेगा मिनिमम यानी कि कम से कम, न्यूनतम, इसे हम कहेंगे मिनिमम। ऐसे ही है इंक्लूड यानी कि शामिल करना। इसका ऑपोजिट बनेगा एक्सक्लूड यानी कि निकालना। इंक्लूड यानी कि शामिल करना, मिलाना। एक्सक्लूड यानी कि अलग करना। जूनियर, जूनियर यानी कि छोटा। सीनियर इसका ऑपोजिट होगा, इसका मतलब है बड़ा, तो जूनियर का एंटोनिम बनेगा सीनियर। ऐसे ही मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी कि बहुमत। जब ज़्यादा लोगों की बात होगी मेजॉरिटी, और कम लोगों की बात होगी तो एंटोनिम बन जाएगा माइनॉरिटी यानी कि अल्पमत। ऐसे ही ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, एंटोनिम बनेगा पेसिमिस्ट, निराशावादी। इंग्लिश बोलते वक्त काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमें विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होते हैं ऐसे, जैसे कि अबव। अबव यानी कि ऊपर, और बिलो का मतलब होगा नीचे, तो ये इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बिलो यानी कि नीचे। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, और इसका ऑपोजिट बनेगा रिफ्यूज़ यानी कि अस्वीकार करना। ऐसे ही एक्वायर पाना, लूज खोना, इसका ऑपोजिट बनेगा लूज यानी कि खोना। एंशियंट यानी कि प्राचीन, और इसका ऑपोजिट होगा मॉडर्न यानी कि नवीन। अग्री सहमत होना, डिफर असहमत होना। अलाइव यानी कि जीवित, इसका ऑपोजिट बनेगा डेड यानी कि मृत। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना, इसका ऑपोजिट बनेगा डिस्पाइज यानी कि निंदा करना। बैरन बंजर, एंटोनिम बनेगा फर्टाइल उपजाऊ। नेक्स्ट है बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। बोल्ड साहसी, टिमिड कायर। ब्राइट चमकदार, और इसका ऑपोजिट बनेगा डिम धुंधला। ब्रॉड चौड़ा। नैरो तंग। सिविलाइज्ड सभ्य, इसका एंटोनिम बनेगा सैवेज यानी कि असभ्य। केयर देखभाल। नेग्लेक्ट लापरवाही। क्लीन साफ। डर्टी गंदा। कन्फेस यानी कि स्वीकार करना। डिनाई यानी कि किसी चीज़ से इनकार करना। कूल ठंडा। वार्म गर्म। क्रूअल यानी कि क्रूर, इसका ऑपोजिट बनेगा मर्सीफुल यानी कि काइंड, जिसे हम कहेंगे दयालु। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा वाइल्ड यानी कि जंगली। डिफ़िकल्ट कठिन, और इसका ऑपोजिट बनेगा इजी यानी कि सरल या आसान। डेंजर यानी कि खतरा, इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। डार्क अंधियारा या अंधेरा, इसका ऑपोजिट बनेगा ब्राइट यानी कि उजाला। डेथ मृत्यु। बर्थ जन्म। डेबिट यानी कि उधार खाता। क्रेडिट जमा खाता। अर्ली जल्दी। लेट देर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमारे अक्सर इंग्लिश बोलने में यूज़ होते हैं। किसी भी ऑपोजिट सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं तो हमें ऑपोजिट वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अर्न यानी कि कमाना, इसका ऑपोजिट बनेगा स्पेंड यानी कि खर्च करना। एम्प्टी खाली। फुल भरा हुआ। एंजॉय मौज मनाना। सफ़र यानी कि तकलीफ सहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। इसका ऑपोजिट बनेगा स्लेवरी यानी कि दास्ता या गुलामी। ऐसे ही है फॉल्स यानी कि झूठा। ट्रू यानी कि सच्चा। फैट
मोटा, थिन पतला, फाइन उम्दा, कोर्स घटिया, फूलिश मूर्ख, वाइस बुद्धिमान, फ्रेश ताज़ा, स्टेल बासी। नेक्स्ट है फियर यानी कि भय, इसका ऑपोजिट बनेगा करेज यानी कि साहस, गिल्टी दोषी, इनोसेंट निर्दोष, गेन यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि, गुड अच्छा, बैड इसका ऑपोजिट होगा बुरा, गाइड पथ प्रदर्शन करना और मिसगाइड भटकाना, सही राह दिखाना यानी कि गाइड और मिसगाइड यानी कि किसी को भटकाना, हैंडसम सुंदर, अगली भद्दा, हाई ऊंचा, लो नीचा, ऑनर सम्मान करना, डिसऑनर अपमान करना, जॉय हर्ष, सौरो विषाद, नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस अज्ञान, काइंड दयालु, क्रूअल क्रूर। नेक्स्ट है लाई यानी कि झूठ, ट्रुथ सच, लिटिल थोड़ा, मच ज्यादा, मैस्कुलिन यानी कि नर या पुल्लिंग, उसका ऑपोजिट होगा फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग या मादा, मेक निर्माण करना, ब्रेक यानी कि तोड़ना, नेचुरल कुदरती, आर्टिफिशियल बनावटी, नॉइज शोर, साइलेंस शांति, ओरल मौखिक, रिटन लिखित, प्राइड या एरोगेंस इसका मतलब होता है घमंड, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, परमानेंट स्थायी इसका ऑपोजिट होगा टेम्पररी यानी कि अस्थायी, प्रेजेंस उपस्थिति, एब्सेंस अनुपस्थिति, प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि। नेक्स्ट है क्विक यानी कि तेज, स्लो यानी कि धीरे, रिसीव प्राप्त करना, गिव देना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, राइप यानी कि पका, रॉ यानी कि कच्चा, रफ खुरदरा और इसका ऑपोजिट बनेगा स्मूथ यानी कि चिकना, रिमेम्बर याद करना, फॉरगेट भूलना, रिच यानी कि धनी, इसका ऑपोजिट बनेगा पुअर यानी कि गरीब, शार्प तेज, डल कुंद, थिक मोटा, थिन पतला, ट्रेजेडी दुखांत, कॉमेडी सुखांत, विक्ट्री यानी कि विजय, इसका ऑपोजिट बनेगा डिफीट यानी कि पराजय, वीक कमजोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत, विजडम बुद्धिमत्ता, फॉली मूर्खता। ऐसे ही वर्ड है यूथ यानी कि युवक, इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा एज्ड यानी कि अधेड़, वेक यानी कि जगना, इसका ऑपोजिट बनेगा स्लीप यानी कि सोना, लैंड उधार देना, इसका एंटोनिम बनेगा बोरो यानी कि उधार लेना, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, बाय यानी कि खरीदना, सेल यानी कि बेच देना, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, इसका ऑपोजिट बनेगा डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट देना, पनिशमेंट यानी कि सजा, इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा रिवॉर्ड यानी कि इनाम, अपीयर यानी कि दिखाई देना, डिसअपीयर इसका ऑपोजिट बनेगा यानी कि गायब हो जाना, यूनिवर्सल यानी कि विश्वव्यापी जो सबके लिए हो, ग्लोबल हो, इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा पर्टिकुलर यानी कि व्यक्तिगत जो प्राइवेट हो। आई होप यू गॉट सो मेनी वर्ड्स फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिले होंगे। एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए इस वीडियो में जो हमें ऑपोजिट सिचुएशन में बात करने में हेल्प करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फॉर नाउ।